दोस्तों, आज फिल्म सिटी के स्टूडियो नंबर 7 के बाहर खड़ी मैं मनीषा अपने चैनल मनीषा रिव्यू के जरिए आपके सामने वो सच लाने जा रही हूं जिसने आज पूरे प्रोडक्शन हाउस को हिला कर रख दिया है। शांति निकेतन के सेट पर आज जो हुआ वो सिर्फ एक शूटिंग नहीं थी, बल्कि वीरानी परिवार के इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा जा रहा था। और चूंकि मैं खुद यहाँ मौजूद थी और क्रिएटिव टीम की मीटिंग का हिस्सा थी, मेरे पास वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जो अभी तक किसी भी न्यूज़ पोर्टल या सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुई है। आज हम बात कर रहे हैं उस जोड़े की जिसे मिहिर और तुलसी के बाद इस शो का दूसरा राम और सीता माना जाता था, यानी करण और नंदिनी, जिनके बीच का रिश्ता अब कांच की तरह चकनाचूर होने की कगार पर है। और जो स्क्रिप्ट मैंने अपनी आंखों से पढ़ी है उसके मुताबिक ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं, बल्कि एक परमानेंट तलाक यानी डिवोर्स की तैयारी है। वीरानी परिवार जो अपने रिश्तों और संस्कारों की दुहाई देता है, वहां आज वकीलों की काली कोट और अदालती कागजी कार्रवाई ने दस्तक दे दी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस तलाक की पहल करण ने नहीं बल्कि नंदिनी ने की है। वो नंदिनी जिसने करण के लिए अंश गुजराल तक से टक्कर ले ली थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में करण का साया बनकर साथ दिया। आज वही नंदिनी करण की आंखों में देखते हुए तलाक के पेपर्स उसके मुंह पर फेंक रही थी। और सेट पर मौजूद हर शख्स, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक, अपनी सांसें थामे इस मंजर को देख रहा था। कहानी में ये भूचाल अचानक नहीं आया है, बल्कि इसकी नींव पिछले कुछ एपिसोड्स में दबे पांव रखी जा रही थी, जिसे शायद आप नोटिस नहीं कर पाए। लेकिन आज मनीषा रिव्यू पर मैं उन कड़ियों को जोड़ूंगी जो सीधे इस तलाक की वजह बनती है। फिल्म सिटी में आज सुबह जब मैं स्क्रिप्ट राइटर के रूम के पास से गुजर रही थी, तो वहां चल रही गहमा गहमी साफ इशारा कर रही थी कि शो के मेकर्स अब टीआरपी के लिए सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। और ये दांव है करण के अतीत का एक ऐसा भयानक सच जो अब तक तुलसी से भी छिपा हुआ था। आपको याद होगा कि करण मंदिरा का बेटा है, जिसे तुलसी ने अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार दिया। लेकिन खून का असर और तकदीर का खेल कभी न कभी सामने आता ही है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि नंदिनी के हाथ करण की एक पुरानी डायरी और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर स्विट्जरलैंड की उस ट्रिप से है जहां करण और नंदिनी की लव स्टोरी परवान चढ़ी थी। मगर उस लव स्टोरी के पीछे एक ऐसा धोखा छिपा था जिसे करण आज तक अपने सीने में दफन किए बैठा था। सीन की शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि नंदिनी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस के चेहरे पर जो भाव थे वो सिर्फ गुस्से के नहीं, बल्कि एक गहरे धोखे और टूटे हुए विश्वास के थे। जैसे कि उसे महसूस हुआ हो कि जिस इंसान के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया, वो इंसान असल में वो है ही नहीं जिसे वो जानती थी। शांति निकेतन के हॉल में फिल्माया गया ये सीन रोंगटे खड़े करने वाला था, जहां बा की तस्वीर के ठीक नीचे खड़े होकर नंदिनी ने करण से वो सवाल पूछ लिया जिसका डर करण को पिछले 20 सालों से था। ये सवाल किसी दूसरी औरत का नहीं था, क्योंकि एकता कपूर के शोज में लव ट्रायंगल बहुत आम बात है, लेकिन यहाँ मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक करण ने वीरानी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कुछ साल पहले एक ऐसा गुप्त समझौता किया था जिसमें उसने अपनी और नंदिनी की शादी को ही दांव पर लगा दिया था। और ये बात अब एक ब्लैकमेलिंग रैकेट के जरिए नंदिनी के सामने आ गई है। सेट पर माहौल इतना तनावपूर्ण था कि जब डायरेक्टर ने कट बोला, उसके बाद भी सेट पर सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि ये सीन सिर्फ एक शो का हिस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच एक परिवार टूट रहा हो। मैं वहां कोने में खड़ी थी और मैंने देखा कि कैसे तुलसी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस भी इस सीन के बाद भावुक हो गई थी, क्योंकि करण और नंदिनी का अलग होना सीधे तौर पर तुलसी की परवरिश पर सवाल उठाता है। अगर करण गलत निकलता है तो ये मंदिरा की जीत होगी और तुलसी की हार, और यही वो डर है जो इस तलाक के प्लॉट को इतना बड़ा और सेंसिटिव बनाता है। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस तलाक के पीछे शो के मेकर्स एक नए विलन की एंट्री करवा रहे हैं, जो कोई और नहीं बल्कि अंश गुजराल का एक पुराना वफादार है, जो अब एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में वापस आया है। और उसी ने नंदिनी तक वो सबूत पहुंचाए हैं जो करण को गुनहगार साबित करते हैं। करण इस वक्त बिल्कुल लाचार खड़ा है। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए शब्द तो हैं, मगर वो बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने मुंह खोला तो वीरानी परिवार का एक और ऐसा राज बाहर आ जाएगा जो बा के समय से छिपा हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस करण ने हमेशा परिवार को जोड़े रखने की कोशिश की, आज वही करण परिवार के बिखरने की वजह बन गया है। नंदिनी का ये रूप दर्शकों को हैरान कर देगा, क्योंकि अब तक हमने उसे एक समझदार और शांत बहू के रूप में देखा है, लेकिन इस बार उसका स्वाभिमान आहत हुआ है।
फिल्म सिटी की गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि ये ट्रैक अगले 3 महीनों तक चलने वाला है, जिसमें करण घर छोड़कर चला जाएगा और नंदिनी वीरानी साम्राज्य की कमान संभालेगी, लेकिन एक टूटे हुए दिल के साथ। मनीषा रिव्यू के दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि इस तलाक के पेपर्स पर साइन करने से पहले आने वाले एपिसोड्स में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कोर्टरूम तक जाएगा। मैंने वकीलों के सेट को तैयार होते हुए देखा है, जहां तुलसी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वो अपने बेटे करण का साथ देगी या अपनी बहू नंदिनी का, जो कि सच्चाई की राह पर है। ये धर्म संकट तुलसी के लिए वैसा ही होगा जैसा कभी मिहिर को लेकर हुआ करता था। करण की खामोशी नंदिनी के गुस्से को और भड़का रही है, और सेट पर फिल्माए गए सीन में नंदिनी ने अपनी मंगलसूत्र उतारने की कोशिश की, जिसे तुलसी ने रोक तो लिया, लेकिन नंदिनी ने साफ कह दिया कि ये रिश्ता अब सिर्फ एक बोझ है। एक इनसाइडर होने के नाते मैं आपको बता सकती हूँ कि राइटर्स ने इस बार करण के कैरेक्टर को ग्रे शेड देने का फैसला किया है, जो मजबूरी में गलतियां करता है, लेकिन उसकी कीमत उसका पूरा परिवार चुकाता है। ये डिवोर्स सिर्फ 2 लोगों का अलग होना नहीं है, बल्कि ये वीरानी हाउस के 2 हिस्सों में बंटने की शुरुआत है, क्योंकि घर के आधे लोग करण के मासूम होने पर भरोसा करते हैं, जबकि बाकी लोग नंदिनी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। शांति निकेतन के उस कमरे में जहां कभी करण और नंदिनी की हंसी गूंजती थी, वहां अब एक भयानक सन्नाटा और बिखरा हुआ सामान नजर आ रहा था, क्योंकि शूट के दौरान आर्ट डिपार्टमेंट ने कमरे को इस तरह तैयार किया था जैसे वहां कोई तूफान आया हो। मनीषा रिव्यू के मेरे दर्शकों को मैं ये एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहती हूँ कि मेकअप रूम ने जब मैं नंदिनी के कॉस्ट्यूम्स देख रही थी, तो मैंने देखा कि आने वाले एपिसोड्स के लिए उसके कपड़ों का रंग रूप पूरी तरह बदल दिया गया है, जो अब तक के शोख और गहरे रंगों की जगह अब उदास और हल्के रंगों में तब्दील हो चुके हैं, जो उसके अंदर मर चुकी उम्मीदों को दर्शाते हैं। स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि नंदिनी ने घर छोड़ने का फैसला सिर्फ आवेश में आकर नहीं लिया है, बल्कि उसने बाकायदा अपने वकील से बात करके एक लीगल नोटिस तैयार करवाया है, जो आज दोपहर लंच ब्रेक के बाद शूट हुए सीन का मुख्य हिस्सा था। फिल्म सिटी के कॉरिडोर में मैंने उस नोटिस की डमी कॉपी देखी, जिस पर साफ अक्षरों में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मेंटल हरासमेंट जैसे भारी भरकम शब्द लिखे थे, जो ये साबित करते हैं कि राइटर इस बार मामले को रफा दफा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे इसे कोर्टरूम ड्रामा की तरफ ले जा रहे हैं, जहां वीरानियों की इज्जत एक बार फिर सार्वजनिक रूप से उछलने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लड़ाई में घर के बाकी सदस्य भी बढ़ चुके हैं, और सेट पर रिहर्सल के दौरान मैंने देखा कि गौतम और दामिनी, जो हमेशा करण के सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, इस बार खुद असमंजस में हैं। स्क्रिप्ट के अनुसार गौतम को वो पुराना राज पता चल जाता है और वो करण का साथ देने से मना कर देता है, जिससे दोनों भाइयों के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है। मेरे सामने ही गौतम और करण के बीच एक फिजिकल फाइट सीक्वेंस कोरियोग्राफ किया जा रहा था, जिसमें गौतम करण का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और पूछता है कि उसने नंदिनी भाभी के साथ ऐसा क्यों किया। ये सीन इतना इंटेंस था कि वहां मौजूद हर क्रू मेंबर की धड़कनें तेज हो गई थीं। करण का किरदार इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ उसका भाई है जो उसे दोषी मानता है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी है जो उसे देखना भी नहीं चाहती। करण की खामोशी की वजह यह है कि वो राज सिर्फ उसका नहीं, बल्कि वीरानी इंडस्ट्रीज के एक पुराने प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसे अगर सार्वजनिक किया गया तो मिहिर वीरानी को जेल हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, करण ने जो भी किया वो अपने पिता समान मिहिर को बचाने के लिए किया था, लेकिन ये बात वो नंदिनी को बता नहीं सकता, क्योंकि उसने मिहिर को कसम दी थी। मनीषा रिव्यू के पास ये पुख्ता खबर है कि इस पूरे फसाद की जड़ में जिस नए विलन का हाथ है, उसका नाम स्क्रिप्ट में विक्रांत लिखा गया है, और ये किरदार इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर निभाने वाले हैं, जिनका लुक टेस्ट आज सुबह ही फाइनल हुआ है। विक्रांत कोई और नहीं बल्कि मंदिरा का वो दूर का रिश्तेदार है, जिसे सालों पहले वीरानियों ने बेइज्जत करके शहर से निकाल दिया था। वो वापस आया है, लेकिन एक कॉर्पोरेट टाइकून बनकर, और उसी ने नंदिनी के ईमेल पर वो पुराने दस्तावेज भेजे थे। मैंने क्रिएटिव हेड को डिस्कस करते हुए सुना कि विक्रांत का मकसद करण और नंदिनी को अलग करके करण को कमजोर करना है, ताकि वो मंदिरा को वापस घर में ला सके। सेट पर विक्रांत के ऑफिस का एक अलग सेट तैयार किया जा रहा है, जो वीरानी हाउस से भी ज्यादा भव्य है, जो ये दर्शाता है कि दुश्मन इस बार पैसों और पावर में वीरानियों से कम नहीं है। नंदिनी, जो अभी अपने धोखे के दर्द में है, अनजाने में विक्रांत के जाल में फंसती जा रही है, और आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे नंदिनी कानूनी सलाह के लिए जिस वकील के पास जाती है, वो असल में विक्रांत का ही आदमी है।
तुलसी का रोल इस पूरे ड्रामा में सबसे क्रिटिकल होने वाला है। मैंने स्मृति जी को डायरेक्टर के साथ एक बहुत ही इमोशनल सीन डिस्कस करते हुए देखा, जिसमें तुलसी मंदिर में खड़ी होकर भगवान से शिकायत कर रही है। स्क्रिप्ट के पन्नों में ये साफ लिखा है कि तुलसी को जल्द ही आभास हो जाएगा कि करण कुछ छिपा रहा है। एक बहुत ही पावरफुल सीक्वेंस प्लान किया गया है, जहां तुलसी करण को बा की कसम देती है, जो शो का सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर है। करण टूट जाता है और अपनी मां के घुटनों पर सिर रखकर रोने लगता है, लेकिन फिर भी वो सच नहीं बताता। ये जिद नंदिनी को और ज्यादा उकसाती है। शूटिंग के दौरान लाइटिंग का इस्तेमाल बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से किया गया था। आधे चेहरे पर अंधेरा और आधे पर रोशनी, जो करण के द्वंद्व को दिखा रहा था। मैं मनीषा फिल्म सिटी के इस माहौल को देखकर दावा कर सकती हूँ कि ये ट्रैक टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं, बल्कि माँ बेटे का रिश्ता, भाइयों की तकरार और एक कॉर्पोरेट साजिश, सब कुछ एक साथ बुना गया है। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब नंदिनी अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट छिपाने की कोशिश करती है। जी हाँ, ये एक ऐसा बम है जो मेकर्स ने अभी तक सीक्रेट रखा था, लेकिन प्रॉप्स विभाग में मैंने एक मेडिकल रिपोर्ट देखी जिस पर नंदिनी का नाम और पॉजिटिव लिखा था। नंदिनी नहीं चाहती कि उसके आने वाले बच्चे का पिता एक धोखेबाज हो, इसलिए वो इस बात को करण से छिपाकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, टीवी की दुनिया में राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहते। सेट पर चर्चा है कि शोले स्टाइल में एक ड्रामा होगा, जहां करण को इस बच्चे के बारे में पता चलेगा ठीक उस वक्त जब नंदिनी घर की चौखट लांघ रही होगी। ये सीन दर्शकों को इमोशनली निचोड़ कर रख देगा। बारिश के पानी का इस्तेमाल करने के लिए टैंकर मंगाए गए हैं, यानी ये विदाई एक तूफानी रात में होगी, जो सीन की गंभीरता को और बढ़ा देगी। करण गाड़ी के पीछे भागता है, गिरता है, लेकिन नंदिनी की गाड़ी नहीं रुकती। ये सीन करण के कैरेक्टर को पूरी तरह से तोड़ देगा और यहीं से शो में लीप या एक नए अध्याय की सुगबुगाहट शुरू होगी। तभी सेट के मुख्य दरवाजे से तुलसी की एंट्री होती है और ये सीन इतना पावरफुल था कि डायरेक्टर को एक भी रीटेक नहीं लेना पड़ा। तुलसी के हाथ में वो असली फाइल थी जो उसे मिहिर की पुरानी अलमारी के एक गुप्त हिस्से से मिली थी। स्क्रिप्ट के मुताबिक तुलसी जज से इजाजत मांगती है और वो सच सबके सामने रखती है, जिसे सुनकर कोर्टरूम में सन्नाटा पसर जाता है। तुलसी बताती है कि करण ने जिस फ्रॉड का इल्जाम अपने सर लिया था वो असल में हुआ ही नहीं था। वो दस्तावेज जो नंदिनी को मिले थे वो विक्रांत द्वारा रचे गए जाली दस्तावेज थे, ताकि करण को अपने ही पिता का मुजरिम और पत्नी का धोखेबाज साबित किया जा सके। विक्रांत ने करण को ये यकीन दिला दिया था कि अगर उसने वो डील अपने नाम नहीं ली तो मिहिर को जेल होगी, और अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए करण ने अपनी शादी की बलि चढ़ा दी। ये खुलासा होते ही सेट पर मौजूद नंदिनी के चेहरे के भाव देखने लायक थे। गुस्सा एकदम से पछतावे और सदमे में बदल गया। मैंने मॉनिटर पर क्लोजअप शॉट में देखा कि नंदिनी की आंखों से आंसू बिना किसी ग्लिसरीन के बह रहे थे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने अपने पति पर भरोसा करने के बजाय एक बाहरी दुश्मन की चाल पर भरोसा किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था, जिसे राइटर्स ने मास्टर स्ट्रोक का नाम दिया है। सच सामने आने के बाद जज ने केस खारिज करने की बात कही, लेकिन करण ने वहां जो किया उसने पूरी यूनिट को चौंका दिया। करण ने कटघरे से बाहर आकर नंदिनी की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो पुराना प्यार नहीं था। उसने साफ शब्दों में कहा कि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब विश्वास ही नहीं रहा तो सच या झूठ का कोई मतलब नहीं है। करण ने अपनी जेब से तलाक के पेपर्स निकाले और भरी अदालत में उन पर साइन कर दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, करण ने खुद अपनी मर्जी से तलाक दे दिया, ये कहते हुए कि नंदिनी ने उस पर शक करके इस रिश्ते की पवित्रता को उसी दिन खत्म कर दिया था जब उसने घर छोड़ा था। ये सीन इतना इमोशनल था कि सेट पर कट बोलने के बाद भी पिन ड्रॉप साइलेंस था। तुलसी, जो अब तक अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो भी करण के इस फैसले के आगे बेबस नजर आई। इसके ठीक बाद नंदिनी को चक्कर आता है और वो वहीं कोर्टरूम के फर्श पर गिर जाती है। ये वो पल था जब उसकी प्रेगनेंसी का राज सबके सामने खुलता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और वीरानी परिवार को पता चलता है कि वो एक नए वारिस का स्वागत करने वाले हैं। लेकिन विडंबना देखिए, वारिस आ रहा है लेकिन माँ बाप अलग हो चुके हैं। मनीषा रिव्यू को मिली जानकारी के मुताबिक ये सीन जानबूझकर ऐसा लिखा गया है ताकि शो को एक नए पड़ाव पर ले जाया जा सके।
करण को जब नंदिनी की प्रेगनेंसी का पता चलता है तो उसके कदम रुकते तो हैं, लेकिन वो पलटता नहीं है। वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर शीशे से नंदिनी को देखता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। मैंने स्क्रिप्ट के आखिरी पन्ने पर एक नोट पढ़ा जिसमें लिखा था 6 महीने का लीप, यानी आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि नंदिनी अकेले अपने बच्चे को पाल रही है और करण विदेश चला गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मिहिर गया था। फिल्म सिटी के गलियारों में अब ये चर्चा है कि इस लीप के बाद शो का पूरा लुक और फील बदल जाएगा। नंदिनी अब वो चुलबुली लड़की नहीं रहेगी, बल्कि एक सख्त बिजनेस वुमन और सिंगल मदर बनेगी जो वीरानी इंडस्ट्रीज को विक्रांत के चंगुल से बचाने के लिए लड़ेगी। विक्रांत का किरदार अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि करण के जाने के बाद वो नंदिनी के और करीब आने की कोशिश करेगा, ये दिखावा करते हुए कि वो उसका दोस्त है। तुलसी इस नए दौर में नंदिनी की ढाल बनेगी, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये मलाल रहेगा कि वो अपने बेटे का घर नहीं बचा पाई। सेट से बाहर निकलते वक्त मैंने देखा कि आर्ट डायरेक्टर ने शांति निकेतन के नेम प्लेट को थोड़ा टेढ़ा कर दिया था, जो सिंबॉलिक है कि इस घर की नींव हिल चुकी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक आंसुओं और ड्रामे से भरे सफर के लिए, क्योंकि करण और नंदिनी की प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई है, बस उसका एक दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ है जो शायद उन्हें फिर से पास लाने के लिए एक लंबी अग्नि परीक्षा की मांग करेगा। मैं मनीषा आपके लिए ऐसे ही सेट से सीधी खबरें लाती रहूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए मनीषा रिव्यू और वीरानी परिवार के इस नए तूफान पर अपनी नज़र बनाए रखिए।